अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का टॉपिक नेम इज़ फ्यूरेन। जैसे कि आपको पता है फ्यूरेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर कंपाउंड है। 4 कार्बन होते हैं, 1 और जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज़ कॉल्ड फ्यूरेन। इस टॉपिक में हम डिफरेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। फर्स्ट में हम फ्यूरेन का इंट्रो हम कवर कर चुके हैं। सेकंड में इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद इसमें इसकी बेसिडिटी एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देन मूव करेंगे इसकी सिंथेसिस पे, लास्ट में इसकी हम केमिकल रिएक्शन और यूजेस करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपनी। यहाँ पे कुछ जनरल फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। फर्स्ट वन इज़ कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 32 सेल्सियस होता है। स्मेल इसकी क्लोरोफॉर्म की तरह होती है, स्लाइटली सोलेबल इन वाटर एंड डिजॉल्व इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। बेसिडिटी ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की बेसिडिटी ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं फ्यूरेन की बेसिडिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थायोफीन एंड पायरोल। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डीलोकलाइज करेंगे अराउंड द रिंग। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 5 फ्यूरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेंशन है। फ्यूरेन के जनरल पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका इंट्रो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिडिटी एंड लास्ट वन इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी सिंथेसिस। ट्रेड्स में हमने फ्यूरेन की सिंथेसिस करनी है। पेंटोज शुगर हमारा एज अ स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। इसमें हमारे पास ये वाला जो OH ग्रुप है इसकी प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन करने के बाद ये वाला जो मेरा H है ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे। इधर से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे C और C के बिटवीन आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से दोबारा से इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया। ये मेरा ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटो ग्रुप में चला गया। अब यहाँ पे जो मेरा H नज़र आ रहा है ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, और यहाँ से मेरा वाटर रिमूव हो जाएगा। H इधर से, OH इधर से, वाटर रिमूव हो गया। H ने अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दिया C और C कार्बन के बिटवीन। यहाँ पे भी हमारा C और C के बिटवीन क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद यहाँ से मैंने अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे जो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और वहाँ से हमारे पास जो डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव में। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वो चला जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। उसके बाद ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूरेन का डेरिवेटिव बन गया। फर्स्ट मेथड से हमने फ्यूरेन की सिंथेसिस कर दी। अब ये लास्ट रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये फ्यूराफिल को हमने क्या किया, इसकी रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर दिया हमने फ्यूरेन में। अब नेक्स्ट वन इज़ रिंग क्लोयर मेथड। इसमें पर नॉर सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्यूरेन की सिंथेसिस के लिए। बाय नेम रिएक्शन भी आ जाता है अक्सर पेपर्स में। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फ्यूरेन को रेडी किया। एक मिनट। इसमें हमने साइक्लाइजेशन की 1,4-डाई कीटोन अंडर एसिडिक रिएक्टेंट रिजल्ट इन फ्यूरेन फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमारे पास दो 1,4-डाई कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक जो हमारा O नेगेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और देन वो भी कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव में, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो यहाँ पे हमारे पास दिस काइंड ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म। नाउ यहाँ पे अब हमारा ये जो H आपको नज़र आ रहा है ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा आगे, और वहाँ से हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास फ्यूरेन का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा बन गया। ये हमने साइक्लाइजेशन की है 1,4-डाई कीटोन की, जिसके रिजल्ट में हमारे पास फ्यूरेन का डेरिवेटिव बन गया। सेकंड हमारे पास सिंथेसिस है फीस बाइंडरी सिंथेसिस। इसमें हम कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे बीटा कीटो ईस्टर की अल्फ़ा हेलो एल्डिहाइड के साथ। हमने बीटा कीटो ईस्टर लिया और बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन रिमूव कर दिया।
CH नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हेलो कीटोन रिएक्ट करेगी, CH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और वहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रेक होकर O नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद एक और जो हमारा यहाँ पे O नेगेटिव नज़र आ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा नीचे। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट कर देगा अपना बॉन्ड इधर और ये O नेगेटिव हो जाएगा। और देन उसके बाद ये जो O नेगेटिव है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पे नहीं, इस वाले CH2 वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे क्लोरीन हमारा निकल जाएगा। ये पूरे का पूरा हमारा स्ट्रक्चर साइक्लाइज हो गया। साइक्लाइज होने के बाद अगेन ये अपना प्रोटॉन शिफ्ट करेगा इधर और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये फ्लोरीन का डेरिवेटिव पीस बाइंडरी सिंथेसिस से भी हमने रेडी कर लिया। Now move towards next synthesis. Next synthesis is cyclization of allyls and alkenes. अब यहाँ पे this kind of group is called allyls, जिसमें C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे कुछ भी आपके अल्काइल एराइल कुछ भी यहाँ पे R ग्रुप अटैच हो सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्यूरेन का डेरिवेटिव। थर्ड वन सिंथेसिस इज फ्रॉम अदर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, जिसमें हमने ऑक्साजोल लिया है, उसका रिएक्शन हमने एसिटाइलिनिक डाइनोफाइल्स के साथ रिएक्शन करवाया है। तो जब भी इस तरह के रिएक्शन हो तो हमारे पास डायल्डस रिएक्शन, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल टॉपिक। डायल्डस रिएक्शन नाइट्रीन्स में भी किया हुआ है, कार्बीन्स में भी किया हुआ है, पायरोल्स में भी किया हुआ है, थायोफिन्स में भी किया हुआ है। तो इसमें भी फ्यूरेन में बिल्कुल सेम वैसे ही अटैक होगा, जिस ये वाला ट्रिपल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे आके अटैक करेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हमारा इस नाइट्रोजन वाले यहाँ पे आ जाएगा और ये चेयर फॉर्म हमारे पास ये बन जाएगी। उधर से ये रिंग एक्सटेंशन करेगा तो यहाँ पे हमारा फ्यूरेन अलग हो जाएगा और ये पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज ये एक और फ्यूरेन के डेरिवेटिव का डायल्डस रिएक्शन है। दोनों फ्यूरेन के एक फ्यूरेन है, दूसरा फ्यूरेन का डेरिवेटिव है। ये आपस अगेन जैसे प्रीवियस रिएक्शन में डायल्डस रिएक्शन हुआ था सेम इसी तरह ये भी अपना अटैक करेगा और रिंग एक्सपेंशन होगी। रिंग एक्सटेंशन होने के बाद ये दोनों के दोनों अगेन ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे हीट करने से। एंड लास्ट वन इज ये भी डायल्डस रिएक्शन है, ऊपर भी जो हमने की बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही होना है। ये भी फ्यूरेन के डेरिवेटिव का है, ये जो हमने ऊपर किया था ये एसिटाइलिनिक डाइनोफाइल्स के साथ रिएक्शन हमने किया था और उसके बाद फ्यूरेन के डेरिवेटिव के साथ हमने डायल्डस रिएक्शन किए हैं और लास्ट में डेवर फ्यूरेन, क्योंकि ऐसा कोई सिंथेसिस मेथड नहीं है, सिर्फ ये बाय नेम बताया हुआ है डेवर फ्यूरेन का। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेवर फ्यूरेन। डेवर बेंजीन वाज सिंथेसाइज्ड इन द अर्ली 60s. डेवर फ्यूरेन has now been prepared rather by long procedure. Dever pyrrole and thiopine have also been successfully obtained. ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये देवर फ्यूरेन का है। अब यहाँ पे हमारी सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।